आपने 10 साल सर्व किया एज एन आईआरएस ऑफिसर, हम्म और इस देश में जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये युवाओं का देश है, यंगस्टर्स का देश है। यहाँ पर जो आपका एवरेज एज है वो 30 से 40 साल की है, उससे भी कम है। एस्पिरेशंस हैं लोगों में, डिससेटिस्फेक्शन भी, अपने अपने काम जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, मगर हम्म हर कोई बिहाइंड द सीन ये सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि मैं इसे छोड़ के कुछ नया करूं, हम्म कुछ इनोवेटिव करूं, कुछ अपने मन का करूं। हम्म मगर वो जो पहला स्टेप है ना, वो नहीं ले पाता हर कोई, वो हम्म डेयर नहीं कर पाता। हम्म वो अपनी फैमिली की सोचता है, अपनी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है उनकी सोचता है। आपने वो स्टेप लिया, हम्म। वो क्या माइंडसेट होता है जो लोग ऐसा कर पाते हैं, अपनी जॉब जो सेटल जॉब है, सेटल करियर है, वो छोड़ के कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, और उस लर्निंग से हमारे व्यूअर्स क्या सीख सकते हैं? देखिए, वो माइंडसेट बिल्कुल ठीक होता है। हम्म, वो माइंडसेट एग्जैक्टली वही होता है जो होना चाहिए। हम्म, डर लगना चाहिए आपको हम्म, बिफोर टेकिंग अ रिस्क। हम्म, दो फियर ऑफ लूजिंग द सैलरी, हम्म, वो जो डर होता है कि मेरी स्टेबिलिटी हिल जाएगी अगर मेरा घर उस पर टिका है, तो वो फियर वैलिड है, हम्म, वो इमेजिनरी नहीं है। हम्म, आप डरपोक नहीं हो हम्म, अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जितना मैं संभाल सकता था उतना संभाला था पहले। हम्म, ठीक है, अपनी जॉब से अपनी सेविंग करता रहा था मैं। हम्म, मैं 4-5 साल पहले से मैंने स्टार्ट कर दिए थे हम्म, अपने SIP, अपने इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने अपनी फैमिली को अलाइन कर लिया था। अच्छा, मुझे पता था कि अब मैं अगर इसको छोड़ूंगा, आई विल बी एबल टू मेक मोर और लेस डिसेंट मनी। हम्म, आई फेल्ट कि आई हैव अ मोर और लेस सिक्योर ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ मी, probably, most probably. हम्म, And after everything, after the homework had been done, only then I quit. हम्म, तो वो थिंकिंग करना तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, दैट इज जस्ट कॉल्ड बीइंग स्ट्रेटेजिक। हम्म, पर मैं आपको ये भी बोलूं कि आई फाइंड माई सेल्फ स्टक इन द सेम सिचुएशन अगेन, इवन दो आई हैव टेकन द रिस्क वंस। हम्म, देखो, एक दूसरी बात ये भी है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम्म, अगर आपको अपना ऑर्बिट चेंज करना है ना, हम्म, और वो ऑर्बिट चेंज करना अपने आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है हम्म, कि आपका दम घुट रहा है उस ऑर्बिट में, हम्म, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम्म, आप बेस्ट केस ये कर सकते हो कि रिस्क को मिटिगेट कर दो, हम्म, रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज कर दो। कैसे होगा? हम्म, तैयारी से। हम्म, बस हम्म, रिस्क के बिना कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं हम्म, कि मुझे लगता है कि आपके पास सक्सेस आ जाएगी। वो नॉट गोइंग टू हैपन। हम्म, सो बोथ आर ट्रू एक्चुअली। हम्म, You should think about हम्म, the risk, हम्म, about the salary, हम्म, about your dependencies, हम्म, about the people who are dependent on you, about the sources of revenue जो सिर्फ आपसे आ रहे हैं, हम्म, जो अगर रुक गए तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म, क्या मेरे पास 1-1.5 साल का बफर है? इकट्ठे करो पैसे, मेहनत करो पहले तो। हम्म, हम्म, मेक श्योर यू हैव इट, इमरजेंसी फंड, हम्म, देन टेक अ रिस्क, बट टेक इट। हम्म, आपका जो सवाल है कि मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पाता ना, दैट स्टेप, दैट लीप। हम्म, अल्टीमेटली या आई कैन प्रिपेयर, आई कैन प्रिपेयर, बट देर इज अ लीप इन माई फ्यूचर। हम्म, जितना मर्जी मैं प्रिपेयर कर लूं, हम्म, वो लीप तो लेनी पड़ेगी। हम्म, द फाउंडेशनल थिंग रिक्वायर्ड फॉर इट इज करेज। हम्म। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, लीप लेनी पड़ेगी, फिर जो होगा वो होगा। क्या हमारी अपब्रिंगिंग जो है, हमारी जो स्कूलिंग है, हम्म हमारे जो करिकुलम है, वहाँ पे रिस्क लेना एनकरेज किया जाता है? नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि रिस्क इज अ थिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, नंबर वन। हम्म, हर कोई इंसान उतना रिस्क नहीं लेता है। रिस्क को हम्म, कभी भी ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क का इनहेरेंट मीनिंग ही है कि उसके अंदर रिस्क है। हम्म, रिस्क मीन्स दैट डैमेज इज पॉसिबल, हम्म, दैट इज व्हाट रिस्क इज। हम्म, सो why should we glorify risk, हम्म, and why should we say that it is something should be taught? Yeah, you should definitely teach decision making. हम्म, You should teach decision making under pressure. हम्म, You should teach decision making where you can optimize your probabilities of success. You should teach not taking impulsive decisions. हम्म, But you can't teach taking risk, हम्म, because also not only is it a factor of individual circumstances, it is a factor of personality. Certain personalities tend to take more risks, have the risk taking tendency. There's no need for you to inculcate it if you don't necessarily have it. But if you are feeling suffocated by it, आपकी current situation, and frankly speaking, अगर रिस्क इतना बड़ा है कि आपको वो इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है कि आप ये देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, और आप परेशान हो, और इतना परेशान हो कि आप घुटन नहीं हो रही, और आपने वो मैथ पेपर पे कर ली है, सर्वाइवल मैथ, practical math has been done, then you are a coward if you don't take it. But before that, you are just strategic, I would say. So you have to cross that barrier. अपना होमवर्क तो करो, वहां तक आओ पहले, आपको रियलाइज होगा, और उसके बाद you should
definitely take the risk. But does our education system teach it? No, it doesn't teach thinking like this. ये थिंकिंग, ये प्रोसीजर जो है कैलकुलेट करने का, भाई आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करिए कभी बैठ के पेपर पे? कभी नहीं की होगी किसी ने। भाई देखो ना यार, आप अपनी अगर नौकरी छोड़ोगे इनटू 12 करके देखो, ये है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैलरी की, क्या ये है मेरे पास? उसके बाद 2-4 और सवाल पूछो, मेरे इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं इसके अंदर, ठीक है, उनको लिख लिया। वो इतने ज़्यादा होंगे नहीं, अगर आपकी ठीक ठाक सी नौकरी है, कोई वापस भी मिल जाती नौकरी, क्या वापस मिल जाएगी नौकरी? वॉट विल आई बर्न द ब्रिजेस? अगर मैंने छोड़ दी तो 2 साल तक अगर मैंने छोड़ी दी, क्या होगा वर्स्ट केस सिनेरियो? तो ये कैलकुलेशन पेपर पे बिना करे, माइंड में रिस्क नहीं आएगा और फियर नहीं आएगा तो क्या होगा? वंस यू पुट दिस ऑन पेपर, व्हेन यू डू इट प्रॉपर्ली, यू विल फील मच बेटर एक्चुअली, एंड यू विल रियलाइज इतना है नहीं जितना लग रहा है। बट ये सिखाते नहीं लोग, दिस हैज टू बी टॉट।